अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आपकी तरफ से जो अक्सर सवालात आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात में ये होता है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। वालिदैन अपने गुस्से को जो है वो किस तरह से कंट्रोल जो है वो करें। इस पर मेरे काफ़ी सारी वीडियोस पहले से मौजूद है, जिसमें कई एक्सरसाइजेस, कई माइंड टेक्निक्स मैंने बताई हैं, जिससे आप अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं। आज जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये कि गुस्सा अगर आ गया है या आ जाता है सब कुछ करने के बाद भी, तो उसका क्या हल है, उसके बाद के करने के क्या काम है। देखिए, खुद गुस्सा जो है ना, एक फितरी अमल है। बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद भी एक फितरी तौर पे गुस्सा आ जाता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम गुस्सा करने के बाद, बच्चों को मारने पीटने के बाद, उसके बाद जो है वो कोई अमल नहीं करते, और वक्त पे छोड़ देते हैं। यानी बच्चे को डांट दिया, मार दिया, उसके बाद अब कल हो गई, परसों हो गई, उस पर बात ही नहीं कर रहे कुछ। तो जी, बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा ये सीखेगा कि अपनी फ्रस्ट्रेशन अगर किसी पे निकाल दी जाए तो उसके बाद उसको पूछो भी नहीं, उसके बाद उस वाक़े को डिस्कस भी नहीं कर। ठीक है? और यूं आगे चल के बच्चा भी यही काम सीख जाता है, वो भी आए दिन गुस्सा करता है, और उसके बाद उससे पता है कि इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो यूं बच्चा एक गैर जिम्मेदार रवैया जो है वो अपना लेता है। इसके बरक्स आपने क्या करना है? इसके बरक्स पहला काम आपने ये करना है कि जब भी आप गुस्सा कर जाएं, फितरी तौर पर आपको गुस्सा आ जाए, आपसे बर्दाश्त ना हो, कंट्रोल ना हो पाए, तो गुस्से के बाद, चाहे वो 1 घंटे बाद, चाहे शाम में, चाहे रात में, आप अपनी गलती को सबसे पहले तस्लीम करें। बच्चे के सामने भी उसको बताएं कि बेटा, गलती हो गई मामा से या बाबा से, कि हमने गुस्सा किया। गुस्सा करना जायज़ नहीं है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ों से भी गलती हो जाती है। इससे क्या होगा कि बच्चा अब जो बात सीखेगा वो ये कि चाहे आप बड़े हों, चाहे आप छोटे हैं, अपनी गलती मानना एक अच्छी आदत है। बच्चे के अंदर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। अदरवाइज उसके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वालिदैन को डांटने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ उसको पता चलेगा कि यस, फ़र्क पड़ता है, डांटने के बाद भी रिलेशनशिप को बेहतर किया जाता है, गलत रवैये के बाद भी रिलेशनशिप को बेहतर किया जाता है, अपनी गलतियों का अजाला किया जाता है। ये बच्चा आपके इस नेगेटिव बिहेवियर से भी पॉजिटिव चीज़ को जो है वो सिखाया जा सकता है। आपने अपनी गलती मान ली, अब दूसरे नंबर पे क्या करना है? आपने एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग को, कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, और कौन सा बिहेवियर ऐसा है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चे को चेंज करनी है। यानी अब आप बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा, आपने ये जो काम किया था, इसकी वजह से जो है वो मामा को या पापा को गुस्सा आया, और उन्होंने गुस्सा किया। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम भी कोशिश करेंगे गुस्सा ना करें, और आपको भी इस बिहेवियर को चेंज करना। यहाँ पे बच्चा ये सीखेगा कि अपने रिएक्शंस को और अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, और रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है। यानी ये पूरा प्रोसेस बच्चा इस चीज़ से आपके सीखने लगेगा। तीसरी चीज़, अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप के अंदर एक तजस्सुस पैदा कीजिए, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए कि ऐसा हुआ कि आखिर क्या चीज़ थी जिसने मुझे ट्रिगर किया और मैं इतना गुस्सा कर गई। आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने बच्चे पे हाथ उठा लिया। ये सवाल आप जब अपने आप से करेंगे तो आपको लाजमी तौर पे बहुत सारे जवाबात मिलेंगे। वहाँ साथ ही साथ आप ये अपने आप से लाजमी सवाल कर लिया करें कि इस गुस्से को निकालने का और इससे बेहतर तरीक़ा क्या हो सकता था, ऑल्टरनेट क्या हो सकता था, या मुस्तकबिल में अगर बच्चा जो है वो इस तरह की गलती करता है तो मैं इससे बेहतर कौन सा अंदाज है जो अपना सकता। यूं आपको ना सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल आएगा, अपनी ज़ात पे कंट्रोल आएगा, बल्कि आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक बेहतर ऑल्टरनेट मिल जाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं होता, हमारे पास कोई और तरीक़ेकार नहीं होता, तो हम जान छुड़ाने के लिए, अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चे को डांटते हैं और मारते हैं। तो जब आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपके अंदर मज़ीद ऑल्टरनेट पैदा होंगे। यूं बच्चे से भी आप सवाल करें कि बेटा,
आपके ख्याल में क्यों मामा को गुस्सा आया होगा? आपके ख्याल में क्या बात ऐसी हो सकती है? बच्चा बताएगा मामा ये हुआ था। अच्छा, आपके ख्याल में मामा को क्या करना चाहिए था? तो अब बच्चे को ये समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। साथ साथ ये कि एवरीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी जो है गलती किसी से भी हो सकती है। हमें रिलेशनशिप ज़्यादा प्यारे होते हैं और रिलेशनशिप्स एफर्ट्स एंड कम्युनिकेशन मांगते हैं। ये ऑटोमेटिकली बच्चे को, सुनने में ये बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बच्चे को चीज़ें समझ में आ गई होती हैं कि जब कोई जो है मैं गलती करता हूँ तो वालिदैन गुस्सा करते हैं और गुस्से के बाद ये चीज़ें की जाती हैं। तो यूं आपका बच्चा गुस्से को चैनलाइज करना सीखेगा। इन फ्यूचर उसे भी पता होगा कि गुस्सा करने के बाद के स्टेप्स क्या क्या हैं। ऐसा नहीं होता है कि गुस्सा करो और उसके बाद भूल जाओ और चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके लाशऊर में जमा होती रहें और फिर एक दिन आप ब्लास्ट करें, एक दिन ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि जब आप रोज़ाना गुस्सा जमा करते रहेंगे तो फिर एक दिन आएगा कि बहुत तेज़ी से फटेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद देगी अपने गुस्से को कंट्रोल करने में और उससे सीखने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।